एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के मेजर 1 केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज़ गाइस देखिए, मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है ख़राब हो गया था और अभी तक वो सही नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। और नेक्स्ट जो भी आपका पेपर होगा मैं उसके लिए एज सून एज पॉसिबल वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को भी लाइक कर दो। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ पर यूनिट 1 है भारतीय नॉलेज सिस्टम एंड एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द भारतीय नॉलेज सिस्टम बीकेएस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस एंड केमिस्ट्री। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नंबर के आने के चांस हैं। तो ये क्वेश्चन 1 है। देखिए विद आंसर है मेरे पास, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डिटेल नोट ऑन द जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल टेक्निक्स इन एंशिएंट इंडिया एंड फोकसिंग ऑन द मेटल डिस्टिलेशन एंड ग्लास मेकिंग। तो ये आपके लिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आमची मेडिसिन, वैद्य सिस्टम एंड द सोशो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्केर्ड ग्रोव्स, वाटर मिल्स एंड एग्रीकल्चर। देखिए एंशिएंट इंडिया से भी क्वेश्चन आते हैं। वैद्य सिस्टम यानी हमारा आयुर्वेदा होता है, तो वहां के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसी वो टॉपिक पूरा ही। तो ये थे यूनिट 1 के टॉप 3 क्वेश्चन। अब यूनिट 2 पे आ जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिज्म। इससे जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, इलेबोरेट ऑन कनाडाज कंसेप्ट ऑफ एटम या कनाडा molecules formation and the compare it briefly with the atomic concept in Buddhism and Jainism। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, रिव्यू बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द 9th ऑर्बिट एंड स्टेट इट्स मेजर लिमिटेशंस। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोहर मॉडल से क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, तो इनको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगल्स वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी इक्वेशन एंड हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद देयर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस। तो गाइज देखिए, ये यूनिट 2 के भी टॉप 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं इसमें ऐड करे हैं। कहीं पर 4 क्वेश्चन, कहीं 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट टोटल मिला के कम ही क्वेश्चन है हमारे पास। डिफाइन क्वांटम नंबर्स एंड डिस्कस प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक्स एंड स्पिन क्वांटम्स नंबर विद देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड अलाउड वैल्यूज। ये 7th क्वेश्चन हो चुका है। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। फिर उसके बाद आपको उन्होंने बोला है ऑफबाउ प्रिंसिपल्स, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हेंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वही क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 पे आ गए हम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, डिफाइन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्टेट स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन वही है जो या तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं या इस साल के पेपरों में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। डिस्कस एटॉमिक एंड आयोनिक रेडीज, एक्सप्लेन कोवेलेंट आयोनिक एंड वैन डर वाल्स रेडी अलोंग विद देयर पीरियोडिक वेरिएशन। तो गाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। एक बार 2 बार जितना भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। सुबह 11 बजे तक पेपर है, तब भी टाइम है आपके पास। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन affinity and discuss the factor affecting them and their variation across periods and groups। तो ये भी 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, इनको आपको बिल्कुल मिस करके जाना ही नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपेयर्स पॉलिंग्स and the Millikan's scale of electronegativity and discuss
फैक्टर अफेक्टिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यूनिट 4 आ गई हमारी, केमिकल बॉन्डिंग से आयोनिक और कोवेलेंट। यहाँ पे डिस्कस द आयोनिक बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन लेटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, बॉर्न हैबर साइकिल एंड द कंडीशन फेवरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए बच्चे चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप, बाद में अगर कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो प्लीज़ इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मेरा लैपटॉप बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अभी वो बंद ही पड़ा हुआ है। देखते हैं कल सर्विस सेंटर ओपन होगा, मैं सही करवाने की कोशिश करूंगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट फजन्स रूल रिगार्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी विथ एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, एंड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको बिल्कुल करके जाना है, कुछ एग्जाम्पल के तहत इनको डिस्कस भी करना है, ये आप अच्छे से कर लेना है, इनको बिल्कुल भी छोड़ना मत देखिए, वरना नंबर कटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। स्टेट VAC-PR थ्योरी एंड प्रिडिक्ट द शेप्स एंड बॉन्डेज एंगल्स ऑफ। ये आपको कुछ नाम देके रखे हैं, आपको इनकी थ्योरी के बारे में लिखना है और इनके शेप का प्रिडिक्शन वगैरह भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड एसिड बेस कंसेप्ट, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी एंड डिस्कस LCAO मेथड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड ड्रू एमो डायग्राम फॉर। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है मैंने सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड द एक्सप्लेन पोलरिटी एंड बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने, कंपेयर एरेनियस और ये ब्रोंस्टेड, लॉवरी एंड द लुइस एसिड बेस कंसेप्ट, डिस्कस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो है एक्सप्लेन pH, बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन एंड हेंडरसन एंड हैसबाल्च इक्वेशन एंड एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर्व विद एग्जांपल। तो गाइस ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो इस साल फर्स्ट ईयर के अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी में भी आने के इसके काफ़ी सारे चांस हैं, और इनको आप चाहें तो शॉर्ट में आंसर्स में याद कर लीजिए। ज़्यादा अगर बड़े आपसे नहीं भी हो पा रहे हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर पास होना है आपको तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे या कोई क्वेश्चन स्किप कर देंगे तो फिर हो सकता है वो एटीकेटी की तरफ आ जाए। मैं जानता हूँ कि देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, जैसा भी आपको समझ में आए, जितना भी समझ में आए आप आंसर लिख देना। ऑल द बेस्ट।